नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनोज लेक्चरर की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एक टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जो कि पेपर में बहुत ही इस वीडियो से पूरा सवाल ही आएगा। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो बेस्ट टाइम बर्बाद किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखते हैं त्रिकोणमिति में। एक ध्यान दो, लाल बटा का। यहाँ से ये ध्यान दो, जो लाल बटा का है, ल से हो गया लंब, ए से हो गया आधार और के से हो गया कर्ण, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, एल बटा के। इसी को उल्टा करेंगे आएगा कोसेक थीटा। इसी को उल्टा करेंगे क्या होगा, कर्ण बटा लंब। फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर देखेंगे तो आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण। अब इसी को उल्टा करेंगे, ये आ जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। यहाँ तक ये है। फिर उस देखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसी का उल्टा करेंगे तो आता है कॉट थीटा, और इसी का उल्टा करो आधार बटा लंब। यहाँ तक ये चीज कोई दिक्कत है। फिर आगे देखते हैं। मान लो कि पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा बेसिक है, ये हमारा त्रिकोणमिति का बेसिक सूत्र है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यदि त्रिभुज एबीसी में अगर जो कोण है, अगर कोण बी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री कोण बनाता हो, और ये ऐसा, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगा इसको बोलते हैं कर्ण। इसकी ये होता है आधार और ये होता है लंब। इसमें आधार लंब प्रश्न के हिसाब से चेंज होता रहता है, कर्ण अपनी जगह पर रहता है। अब जैसे मान लो कि हम लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है शेष दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण होता है। कर्ण हमेशा इन दोनों भुजाओं से, इन दोनों त्रिभुज भुजाओं से हमेशा बड़ा होगा। जैसे मान लो हम ये कहें कि जो भुजा क्या है, एसी है, जो एसी है वो ऑल टाइम इन दोनों भुजाओं से क्या होगा, बड़ा ही होगा। इससे भी बड़ा होगा, जो एसी है इसी से भी बड़ा होगा, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखेंगे हम तो पाइथागोरस प्रमेय में ये कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। अगर इसमें हम बात करें तो मान लो यहाँ से ये था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इन दोनों में हम भाग देते हैं कर्ण से, लिख लेंगे दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आधार बटा कर्ण का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है, हमने दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से भाग कर दिया। अब यहाँ ध्यान दो, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा एक का स्क्वायर, और यहाँ ध्यान दो लंब बटा कर्ण, ध्यान दो लंब बटा कर्ण की क्या है
साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया आधार बटा कर्ण, ध्यान दो आधार बटा कर्ण, ये क्या है कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से सूत्र बनकर आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक हमारा ये है सूत्र। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, देखो बराबर में है प्लस, ये प्लस है, सॉरी बराबर में 1, ये प्लस इधर पक्षांतर करके क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इससे इसको भी देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा देखो, और दूसरा ये है कर्ण का स्क्वायर जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर दोनों में हम इस बार लंब से भाग करते हैं, लिख देंगे दोनों पक्षों में लंब के स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर से भाग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब बटा लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान दो, कर्ण बटा लंब, देखो कहाँ है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब इन है कर्ण बटा लंब, यहाँ पर क्या है कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, लंब से लंब कट जाएगा 1 का स्क्वायर, और आधार बटा लंब, देखो कहाँ है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या है कॉट थीटा, ये हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इधर से करोगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक तो सूत्र ये बन जाएगा हमारा, और इसको अगर हम इधर प्लेस करते हैं ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है प्लस इधर तो क्या होगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक ये सूत्र बनकर आता है, फिर उसके बाद एक सूत्र हमारा बन गया। अब अगली बार देखेंगे हम, एक ये सूत्र हो गया, फिर देखो एक और सूत्र आता है, एक और सूत्र आता है हमारा कि अगर देखो ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे वीडियो में हमने एक बार कर्ण से भाग कर दिया, एक बार लंब से कर दिया, इस बार क्या करेंगे हम इसमें आधार से भाग करेंगे, लिख लेंगे कि दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग करने पर करेंगे, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का स्क्वायर। तो ऐसे ही करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आधार बटा आधार का होल स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पर देखो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार कहाँ है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार ये क्या है यहाँ पर सेक थीटा का होल स्क्वायर, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यही है, ये हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से कट जाएगा तो क्या होगा यहाँ से ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से सूत्र बनकर आता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। कोई दिक्कत है? फिर यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर प्लस मतलब क्या होगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 2। एक तो ये सूत्र बन गया, इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये है। अगर टेन स्क्वायर सूत्र लिखना चाहते हो तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ है, और बराबर में क्या है यहाँ पर
सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर लेकर क्या होगा, एक तो ये सूत्र है। ठीक, जैसे कि मतलब इससे पहले हम अब सूत्र बता दिया, अब इसमें सवाल देखते हैं। पहला ये है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान बताना है। देखो दोनों में क्या है, 9 है, 9 को और हम कॉमन करते हैं, ये बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और अभी इसको हम सूत्र किए हैं, सीधे सूत्र क्या किए थे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 के बराबर होता है। ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे, 9 गुणे 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, दूसरा सवाल है इसमें। दूसरा सवाल है कि सेक ए प्लस 10 है, फिर क्या है 1 माइनस साइन। चलो इससे देखते हैं। ये जानते हो, अभी बताए हैं कि ये सेक है, तो इसका उल्टा करो तो क्या होगा, व्युत्क्रम करो तो क्या होगा, ये हो गया कॉस से। और ये साइन का टेन का सूत्र एक बार ध्यान दो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक तो ये सूत्र हो गया यहाँ से, तो इसको भी क्या कर लेंगे हम, टेन को तोड़ लेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को, ये हो जाएगा साइन थीटा बटा साइन ए बटा कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। दोनों का हर समान है, ये हो जाएगा इसका कॉस ए, इससे भाग करो तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 में गुणा करो तो 1 होगा, इससे भाग करो तो 1 बढ़ जाएगा, 1 में साइन से करेंगे तो साइन होगा, ये हो गया, और ये हो गया 1 माइनस साइन। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका क्या सूत्र होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र क्या बनता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसे भी कर लेंगे, a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटा बस a। ठीक है, अब बोलो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अभी इसमें सूत्र लिखवाए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अभी सूत्र में पढ़े हो, इससे पहले पढ़े हो, अभी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस। यहाँ से कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉस। इसका आंसर कॉस हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब ये देखेंगे एक और है, सेक ए 1 माइनस साइन है, सेक ए प्लस 10 है बराबर का 1। ठीक, अब एक बात बताओ, यह है सेक, सेक का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस ए। अभी पहले पढ़ चुके हैं इसे भी, 1 माइनस साइन ए। अब इसको भी हम चेंज करते हैं, इसका व्युत्क्रम करें क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस ए, और 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए। ये हो गया 10 बराबर हो गया साइन बटा कॉस ए। यह है, इसके अलग से लेकर हम हल कर रहे हैं। ठीक, अब इससे करें तो क्या होगा, एक में इससे मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और बटा कॉस ए। इसका देखेंगे तो इसके दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, यह है कॉस ए। इससे भाग करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, ये हो जाएगा 1, इससे भाग करते 1 बार कटेगा, उसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन ए। यहाँ से ये है, फिर वही सूत्र बनता है, a माइनस का b a प्लस का b आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये सूत्र आता है a माइनस b a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जैसे करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया साइन स्क्वायर a, और इससे करेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर a, कॉस कॉस में गुणा तो कॉस स्क्वायर a। 1 का वर्ग करेंगे तो 1, ये होगा साइन स्क्वायर a, और ये हो गया कॉस स्क्वायर a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इससे पहले ही बता चुके हैं। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसका मान क्या आ जाएगा, यही लाना था देखो। ठीक है, फिर आगे भी है, आगे है एक और सवाल। ये हो गया, इस मान लो कि तीसरा जो भी है, ये है चौथा। अब ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान बताना है। 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है,
1 + 10 स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अभी सूत्र में हम कर चुके हैं, पहले सूत्र ही किए हैं, तो सूत्र में बता चुके हैं 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, तो कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, तो साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है। अब कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 गुणे साइन स्क्वायर है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ये हो गया कॉस स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये कितने बराबर होता है, साइन ए बटा कॉस ए। ध्यान दो, साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है 10, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। ये भी समझ में आया, कोई दिक्कत है। फिर आगे सवाल देखो, एक सवाल और आता है 1 + tan थीटा + sec थीटा, फिर एक ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosec थीटा, ये लाना है दो सीधे करके। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको, एलएचएस निकाल करो। ये हो जाएगा 1 + tan थीटा sec थीटा, ये हो जाएगा 1 + cot थीटा cosec थीटा। अब बताओ, ये हो गया 1, अभी पढ़े हो इसमें कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बटा cos थीटा, और सेक का उल्टा करोगे व्युत्क्रम करोगे तो क्या होगा cos थीटा। एक तो ये हो गया 1, कॉट का करोगे तो क्या होगा cos थीटा बटा sin थीटा, और कोसेक क्या होता है sin थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब इसका भी बटे 1 बना लो, इसके बटे 1 बना लो, 1 cos थीटा cos, इसका एलसीएम लो तो क्या होगा ये cos थीटा। बट यहाँ से भाग करोगे तो cos थीटा बढ़ जाएगा, cos थीटा को 1 से गुणा करोगे ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ से भाग करो 1 बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin थीटा, इससे भाग करो 1 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। फिर ऐसे भी से भी कर लो, ये हो जाएगा sin थीटा, इससे भाग करेंगे तो sin थीटा बढ़ जाएगा, तो sin थीटा कौन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा, इससे भाग करो sin थीटा कटेगा, ये हो जाएगा cos थीटा, इससे भाग करेंगे यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बना लेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस का 1, यहाँ कर लेंगे दूसरे एक और ब्रैकेट में यहाँ है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1, यही है, यहाँ पे बीच में गुणा है, और यहाँ पर करेंगे तो होगा sin थीटा। ठीक, यहाँ भी सूत्र बन के आता है, अगर हम पूरा को a माने, ये पूरा को हम a मान लिए और ये है b, और ये पूरा को a मान लिए और ये है b, क्या सूत्र बनता है, इस सूत्र बन के यही आता है a + b और a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही सूत्र बन कर आएगा। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये आ जाएगा a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, और ये होगा sin थीटा cos थीटा। अभी किसका सूत्र बनता है, यहाँ ध्यान दो, a + b का होल स्क्वायर जानते हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab सूत्र होता है, a है और b है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का वर्ग 1, और ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो मान क्या होता है 1, इसके पर हम इसी वीडियो में पहले बता चुके हैं, इतना का मान क्या होता है, इतना का मान होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, और यहाँ बचेगा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस का 1, और ये हो गया sin थीटा cos थीटा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 2 sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, तो ये बच गया, हमको ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो भी गया। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया, तो कोई दिक्कत है बताओ।